नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया हिंदी पर और मैं हूं रूपाली बर्वे और आज हम बात कर रहे हैं साल 2026 की तुला राशि वालों के लिए। लाल किताब के अनुसार यह वर्ष आपके लिए कर्म प्रधान और बेहतर साबित हो सकता है, लेकिन आपको एक ग्रह से बचकर रहना होगा और वह है पंचम भाव का राहु। तुला राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, 2026 में शनि आपके छठे भाव में बैठकर आपको शत्रु और रोगों से मुक्ति दिलाएगा। एकादश भाव का बृहस्पति भी आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। संतान, शिक्षा और प्रेम संबंधों में बड़ी परिस्थितियां बिगाड़ सकता है। हालांकि गुरु और शनि की जो शुभ दृष्टि से सब कुछ संभाला जा सकता है। तो जानते हैं विस्तार से 2026 में मुख्य 4 ग्रहों की स्थिति आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी और आपको राहु से कैसे बचना है। सबसे पहले बात करेंगे बृहस्पति गोचर की, यानी कि गुरु की, जो 3 चरणों में है। गुरु का गोचर आपके करियर, लाभ और भाग्य को मजबूत करेगा। जून तक भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। पर्सनालिटी हो, आपके छोटे भाई बहन हो, प्रेम, संतान संबंधों, कुछ भी हो, उन सब पर आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जून से अक्टूबर करियर और कर्म के क्षेत्र में मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी और घर का माहौल भी सुखद रहेगा। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदना भी शुभ रहेगा। अक्टूबर के बाद यह धन लाभ के लिए बेहद शुभ है। निवेश, आय के स्रोत और भाई बहनों संबंधों में सुधार, प्रेम संबंधों में भी स्थिरता आएगी। शनि गोचर क्या असर करता है, ये देखते हैं कि पूरे साल में शनि आपके छठे भाव में है, यानी कि रोग, शत्रु और ऋण भाव में है। तो यह शनि आपके विरोधियों को शांत रखेगा और रोगों से भी मुक्ति देगा। और ये जो गोचर है करियर में प्रगति और प्रोफेशनल लाइफ में स्थिरता लाता है। हालांकि यह आपकी शारीरिक सेहत पर भी असर पड़ सकता है और नींद से जुड़ी समस्याएं भी दे सकता है। बात करते हैं तीसरे गोचर की, यानी कि राहु के गोचर की। और राहु आपकी कुंडली के 5वें भाव में है। यह स्थिति शिक्षा, प्रेम या संतान से जुड़े मामलों में नकारात्मक असर डाल सकती है। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य, पिता के साथ संबंधों के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन गुरु की शुभ दृष्टि से सब कुछ सकारात्मक होगा। केतु गोचर की बात करें तो केतु आपके 11वें भाव में रहेगा और केतु यदि अशुभ हो तो पेट में समस्या बनी रहेगी, भविष्य की चिंता लगी रहेगी। हालांकि एकादश भाव के गुरु के साथ होने के कारण केतु का प्रभाव भी शुभ रहेगा। अब तुला राशि के करियर और व्यवसाय के बारे में बात करेंगे जो 2026 में रहेगा। सबसे पहले नौकरी की बात करें तो नवम और एकादश भाव के बृहस्पति और छठे भाव के शनि से नौकरी में भाग्य भरपूर साथ मिलेगा। प्रमोशन, इंक्रीमेंट मानकर चलिए। हालांकि राहु और केतु खेल बिगाड़ने का काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सतर्क रहना है। वहीं जून तक नवम भाव का बृहस्पति भाग्य को जागरूक रखेगा। कड़ी मेहनत का बेहतर फल मिलेगा। वहीं जून के बाद दशम भाव में बृहस्पति का गोचर कार्य में थोड़ी बाधा उत्पन्न कर सकता है। बेहतर होगा पहले ही योजना बनाकर जून के पहले सब कुछ आप फिनिश कर दो, यानी कि शनि व्यापार की बाधा दूर करेगा। चुनौतियां क्या है, तो पूरे साल में आपको पंचम भाव के राहु के कारण प्रेम संबंध, शिक्षा, संतान पर प्रतिकूल प्रभाव से चुनौती मिल सकती है। अब तुला राशि की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और धन की स्थिति कैसी रहेगी 2026 में, ये जानते हैं। तो नवम और एकादश भाव का बृहस्पति आय के सभी सोर्स खोल देगा। पूरे वर्ष आपको आर्थिक हालात जो है वो बेहतर रहने वाले हैं। बस अनावश्यक कर्ज लेने से बचें और अपने कर्म को अच्छा बनाकर रखें। आपको मकान या चांदी में निवेश करना चाहिए। आप चाहे तो भूमि भी खरीद सकते हैं, सबसे बेहतर होगा मकान खरीदना। वहीं यदि आप अपने कार्य में लापरवाही और टालमटोल करते हैं तो नुकसान उठाएंगे। किसी भी काम को अधूरा न छोड़े, आलस्य से आपको बचना है। अब बात करते हैं तुला राशि के प्रेम संबंध, संतान, पारिवारिक जीवन के बारे में। तो बृहस्पति के कारण घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। धार्मिक यात्रा का योग भी बन रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो बृहस्पति के चलते दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो ये वर्ष चुनौती भरा रह सकता है। पंचम का राहु प्रेम संबंधों में खटास भर सकता है। बेहतर होगा कि आप गंभीर रहे, सतर्क रहे। वहीं संतान पक्ष की बात करें तो संतान को लेकर आप बहुत चिंतित रहेंगे और जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। हालांकि बृहस्पति की नवम और एकादश भाव से पंचम भाव पर दृष्टि संबंध बनने से सब कुछ अच्छा रहेगा। आपको टिप क्या है, राहु के मंदे कार्य आपको टालना है, जैसे कि शराब, मांसाहार, अंडे का सेवन या फिर व्यभिचार से दूर रहना है और संतान पर ध्यान देना है। अब तुला राशि की सेहत और शिक्षा की अगर हम बात करें तो छठे भाव का शनि पीठ दर्द, सांस की समस्या, पेट से संबंधित रोग दे सकता है। यदि शनि शुरू हुआ तो आप निरोगी रहेंगे। छात्रों के लिए जून तक का समय बहुत अच्छा है। इसके बाद कड़ी मेहनत करनी है। पंचम का राहु पढ़ाई पर ब्रेक लगा सकता है, इसलिए अभी से आप फोकस देना शुरू कर दें। वहीं छात्रों को माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। रोगियों को मंदिर में शहद का दान करना चाहिए। अब जानते तुला राशि के लिए लाल किताब के सटीक उपाय क्या है। आपको गुरु को बलवान करना है, यानी कि प्रतिदिन मंदिर जाना जरूरी है। बहते पानी में चावल बहाए, शरीर पर सोना धारण करें और नाक को हमेशा साफ रखें।
शनि राहु केतु के लिए क्या उपाय है? तो शनि के लिए उपाय है दुर्गा माता की पूजा करें, बहनों की सेवा करें और कन्याओं को भोजन कराते रहें। राहु के लिए उपाय है शुक्र की चीजें घर में स्थापित करें और किचन में बैठकर ही भोजन करें। केतु के लिए उपाय है कि प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाते रहे या माथे पर केसर का तिलक लगाएं। और अब लाल किताब का सबसे खास उपाय जो आपके लिए 2026 को बिल्कुल शानदार बना सकता है। अंगूठे के बराबर का ठोस चांदी का छोटा सा हाथी घर में रखें। शरीर के समस्त अंगों, वस्त्रों, घर को साफ सुथरा रखें और शुक्रवार के दिन पानी में दही या फिटकरी मिलाकर स्नान करें। तो ये था तुला राशि का लाल किताब राशिफल 2026 और इन उपायों को अपनाकर आप राहु के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं और अपने साल को शानदार बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।